वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सियमा अल इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानिया अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्नी खालिसन लिवजहिकल करीम या अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्र परवरदिगार के इस साल भी फ़र्श अज़ा पर आने वालों में परवरदिगार आलम ने हमारा नाम लिखा। दुआ है खुदावंद मुताल की बारगाह में कि जनाब सैयदा के सदक़े में सबकी जहाँ जहाँ भी जो भी मसरूफ़ अज़ा हर तरह की खिदमत फ़र्श अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। एक मरतबा दुरूद भेज दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अशरा उला की इन मजालिस के लिए उन्वान है आयात विलायत, यानी कुरान मजीद की वो आयात के जिनमें विलायत अहले बैत विलायत अमीरुल मोमिनीन का एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर रब्त और ताल्लुक़ है तो उस ताल्लुक़ को हाईलाइट करते हुए उसके ज़ेल में ज़िम्न में कुछ अराइज़ आपके सामने पेश करना मकसूद व मतलूब है। जो आयत मैंने आपके सामने अभी तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया ये निस्बतन मारूफ़ आयत है, इसलिए कि आयतुल कुर्सी से सभी वाकिफ़ हैं। बहुत से अहबाब का ये गुमान और ख़याल है कि ये हिस्सा भी आयतुल कुर्सी में शामिल है और उलमा में भी एक गिरोह है कि जो इस बात का कायल है। आप जानते हैं कि आयतुल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, यहाँ से उसका सिलसिला शुरू होता है। सूरह बकरा की बहुत मशहूर आयत है। इसको आयतुल कुर्सी कहा ही इसलिए जाता है कि इसमें लफ्ज़ कुर्सी मौजूद है कि वसिअ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़। ये इक़्तिदार परवरदिगार की शान है कि वुसअत है उसकी कुर्सी को, क्या आसमान और क्या ज़मीन सब उसके मातहत है। उसका इक़्तिदार हर चीज़ के ऊपर फ़ाइक़ है, वो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। उस ताबीर के लिए परवरदिगार आलम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो कुर्सी है। अपना तारुफ़ भी करवाया और ये इरशाद फरमाया कि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि खुदा की शान ये है कि ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँघ आती है। अगर आप मुफस्सिरीन के आरा और तफासिर के अंदर जो तफसीलात हैं उनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया गया है कि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एरर्स थे कि जिनको आयतुल कुर्सी के ज़रिए से रफ़ा किया गया। मसलन अगर आप इसी सिर्फ मिन बाबिल मिसाल मैं अर्ज़ करके आगे बढ़ना चाहूँगा कि ये जो कहा गया कि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँघ आती है, तो ये क्यों कहना पड़ रहा है परवरदिगार आलम को कि ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँघ आती है? तो कुछ होंगे ऐसे कि जिनका ये ख्याल होगा कि परवरदिगार आलम के लिए नींद भी जायज़ है और ऊँघ भी दुरुस्त है, और ये है। यानी अगर आप देखें यूँ तो अगर ओल्ड टेस्टामेंट को भी देखें तो ज़मीन व आसमान की खिलकत के ताल्लुक़ से परवरदिगार आलम के आराम करने का तज़किरा वहाँ पर मौजूद है कि खुदा ने आराम किया, तो रद्द करना ज़रूरी है कि परवरदिगार आलम फरमाए कि ये तुम्हारा मिसकॉन्सेप्शन है। देखिए बरादरानी अजीज़, होता क्या है, कभी कोई अपनी सादा लोही की वजह से परवरदिगार आलम की तरफ वो बातें मंसूब करना शुरू कर देता है कि जो उसकी शान के ख़िलाफ़ है। मैं मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ये कहे कि जनाब आप सारा दिन मेहनत करें तो आपको हक़ है कि कुछ देर के लिए आराम करें। अगर आपने सारा दिन नौकरी की है, मेहनत की है, मजदूरी की है,
वज़न उठाया है, गाड़ी चलाई है, तो आपको हक़ है कि आप आराम करें। तो इतना हक़ भी आप परवरदिगार को नहीं देंगे, सारी कायनात का निज़ाम वो चला रहा है, तो फिर उसके बाद परवरदिगार आलम को भी तो आप हक़ दीजिए कि खुदावंद मुताल भी कुछ तो आराम करे। आले मोहम्मद के दर से दूर होने की ये कम से कम सज़ा है जो किसी को मिला करती है। अगर तौहीद का यही मयार है तो आले मोहम्मद से दूर होने की ये कम से कम सज़ा है। यानी आप याद रखिएगा कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एरर्स हैं, आइडियोलॉजिकल एरर्स हैं और ब्लंडर्स हैं कि जो करने वालों ने किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप कहोगे कि कहने वाले ने कहा, तो परवरदिगार यहाँ पर क्लैरिफाई करता है कि तुम कर क्या रहे हो। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये अल्लाह की शान नहीं है कि उसे नींद आए या उसे ऊँघ आए। खुदा को मखलूक पर क़यास नहीं किया जा सकता। बहुत तवज्जो कीजिएगा, खुदा को, खालिक को, मालिक को ममलूक पर, मखलूक पर क़यास नहीं किया जा सकता। ये खुदा की शान नहीं है कि मखलूक की सिफ़ात उसमें पैदा हो जाए। बहुत तवज्जो कीजिएगा, थकना, सोना ये मखलूक की सिफ़त है। खुदा में मखलूक की सिफ़त पैदा हो जाए ये खुदा की शान नहीं है। ये मखलूक की शान वो वहाँ पहुँच जाए कि खुदा की सिफ़ात का अक्स उसमें नज़र आना शुरू हो। ये मखलूक की शान है कि खुदा की सिफ़ात का अक्स उसमें नज़र आना शुरू हो जाए। यानी आप हैरान ना हो कि ये मैंने क्या कह दिया। मैं बहुत इत्मीनान के साथ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और अभी इसकी कुछ वजाहत कर देता हूँ दर्दन लिल बाप, इसलिए कि बात आई है तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप गौर फरमाइए कि अगर परवरदिगार आलम की कोई ऐसी सिफ़त है कि जो एक्सक्लूसिवली खुदा ही के साथ ख़ास है, माबूद तो वही है, तो मखलूक में कोई माबूद तो नहीं हो सकता, वो आबिद ही होंगे। मुतकब्बिर तो वही है, तो मखलूक में कोई मुतकब्बिर नहीं होगा। तकब्बुर उसी के लिए ज़ेबा है, इसी के लिए हम ऐलान करते हैं अल्लाह अकबर। मगर आप इंसाफ से मुझे बताइए कि परवरदिगार आलम क्या कुरान मजीद में ये नहीं कहता? सूरह नूर 24वां सूरा है और वहाँ पर इरशाद हो रहा है वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम। अल्लाह की खातिर एक काम तो करो, आपस में अगर झगड़े हो जाएं तो माफ़ कर दो और नज़रअंदाज कर दो। ये तो नसीहत हो गई, ये तो हुक्म हो गया, माफ़ कर दो नसीहत हो गई, नज़रअंदाज कर दो ये तो नसीहत हो गई। मगर आगे परवरदिगार आलम यही तो समझा रहा है, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? तो जब अल्लाह से ये चाहते हो कि तुम्हें माफ़ कर दे तो उसी माफ़ी की खू अपने अंदर भी तो पैदा करो। ये क्या है? का ये सिफत परवरदिगार है और खुदा ये चाहता है कि वो माफ़ करने वाला है, तुम भी माफ़ करने वाले बनो। वो सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छुपाने वाला है, तुम भी ऐबों को छुपाने वाले बनो। अगर कोई कुछ करे और कुछ ना करे तो ज़ाहिर है कि एक महदूद अक्स है जो उसकी ज़िंदगी में नज़र आएगा। लेकिन याद रखिए कि कोई ऐसा हो कि जो मखलूक होते हुए खालिक की सिफ़ात में ढल जाए तो यही वो होगा कि जिसको ऐनुल्लाह कहा जाएगा, उज़ुनुल्लाह कहा जाएगा, वजहुल्लाह कहा जाएगा, लिसानुल्लाह कहा जाएगा। यानी अब इसके बाद लफ्ज़ मज़हरुल अजाइब की तशरीह की ज़रूरत नहीं है। नादे अलीजन मज़हरुल अजाइब, पुकारो अली को कि वो मज़हरुल अजाइब है। तो अजाइब का मज़हर वही होगा कि जिसमें सिफ़ात खालिक इस तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। बस बरादरान अज़ीज़, मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा रोकूंगा नहीं, मगर ये याद रखिएगा कि बहरहाल खालिक की सिफ़ात अगर मखलूक में बक़द्र ज़र्फ़ अगर रिफ्लेक्ट होती है तो ये मखलूक का कमाल है। मखलूक की सिफ़ात अगर खालिक में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए ये खालिक का कमाल क़तअन नहीं हो सकता। खालिक खालिक है, वो यूनीक है, वो मुनफरिद है, वो परवरदिगार है। लेकिन अब ये आयतुल कुर्सी जहाँ ये ख़त्म होती है वह हुवल अलीयुल अज़ीम, जो एक कौल, और दूसरा कौल हुम फ़ीहा खालिदून, ये दोनों अक़वाल हैं। ज़्यादातर उलमा हमारे यहाँ भी इसी बात के कायल हैं कि वह हुवल अलीयुल अज़ीम पर आयतुल कुर्सी मुकम्मल हो जाती है। यानी वो हिस्सा जिसमें कुर्सी का लफ्ज़ है बस वो हिस्सा आयतुल कुर्सी है। मगर बहरहाल तबर्रुकन बरकत के लिए आगे तक भी पढ़ा जाए तो कोई हरज नहीं है। यानी जिनकी प्रैक्टिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसको तर्क कर दें, वो पढ़ें, कोई हरज नहीं। अब ये जो मुत्तसिल हिस्सा है उसमें परवरदिगार आलम ने अपनी विलायत का ऐलान किया। मौजू है आयात विलायत। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह क्या है? अल्लाह अपना तारुफ करवाता है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है
उन लोगों का कि जो ईमान ला चुके हैं, यानी हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे का वली नहीं है। देखिए रुबूबियत का जब ऐलान हुआ था तब कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो पालने वाला है आलमीन का, मगर पालने वाला आलमीन का है, हर एक को अपना साया विलायत अता नहीं करता। अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है, अल्लाह सरपरस्त है। अल्लाह वली किसका है, अल्लाह सरपरस्त किसका है? अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है, सरपरस्त है उन लोगों का जो ईमान ला चुके। तो फिर उनके साथ खुदा क्या करता है, यानी तकाज़ा विलायत क्या है? जब वो वली है तो करता क्या है? देखिए बहुत से ओहदे होते हैं एजाज़ी होते हैं, बहुत से ओहदे एजाज़ी होते हैं, ऑनररी होते हैं, उनका कोई एग्जीक्यूशन, कोई प्रैक्टिकल उसका एस्पेक्ट नहीं होता। भाई सदर पाकिस्तान, ज़ाहिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सदर भाई हलफ ले लेगा, हलफ सुन लेगा, हलफ में शिरकत कर लेगा, बाज़ जगहों पर साइन कर देगा, मगर एग्जीक्यूशन में तो उसका कोई रोल नहीं है। ऑनररी ओहदा है जिसको एक अलामती ओहदा बनाया गया है, एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है उसकी, ठीक है, कुछ वज़ाइफ मिल जाएंगे, कुछ उनको मौके के ऊपर चीफ गेस्ट बुला लिया जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, तो क्या खुदा की विलायत कोई एजाज़ी ओहदा है या उसके कुछ तकाजे भी हैं? तो परवरदिगार आलम फरमाता है नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान ला चुके। तकाज़ा विलायत क्या है? अब वो वली है तो क्या करेगा? का युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, वो उन ईमान लाने वालों पर विलायत का तकाज़ा यूं पूरा करेगा कि उन्हें अंधेरों में भटकने नहीं देगा। वो अंधेरों में भटकते नहीं रहेंगे। जब वो ईमान ला चुके तो अब परवरदिगार आलम की विलायत का तकाज़ा ये है कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, कि वो उन्हें अंधेरों से निकाले और नूर की तरफ ले आए। ये है ताबीर, ये है कुरान मजीद की ताबीर। आप ज़रा गौर कीजिएगा, अल्लाह वली, अल्लाह वली है साहिबान ईमान का। करता क्या है? मिनज़्ज़ुलुमात, ज़ुलुमात जमा है, हर तरह के अंधेरों से उनको निकाल लेता है और कहाँ ले आता है? नूर की तरफ ले आता है। नूर को फिर मुफरद सिंगुलर वाहिद इस्तेमाल किया। हर तरह के अंधेरों से उनको निकालता है और उनको नूर और रोशनी की तरफ ले आता है। वल्लज़ीना कफरू, और अब परवरदिगार आलम साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट कि ये तो तुमने अल्लाह की विलायत समझी, किन पर विलायत है उसको समझा, तकाज़ा विलायत को समझा, और अब ज़रा सुनो कि जो अल्लाह के मुकाबले पर आ जाए। वल्लज़ीना कफरू, वो कि जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, वो जो काफिर हैं जिन्होंने इनकार कर दिया। अल्लज़ीना कफरू, जानते बूझते सोचते समझते हुए जो कुफर को इख्तियार करे उसकी बात हो रही है। काफिर घर में पैदा हुआ उसकी बात नहीं हो रही, माहौल की वजह से अगर वो इन्फ्लुएंस हो गया उसकी बात नहीं हो रही। खुदा आदिल है। अगर कोई ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट है तो कब तौफीक इलाही उसको शामिल हो जाएगी हम कुछ नहीं कह सकते। हुर की मिसाल हमारे सामने है। वल्लज़ीना कफरू, वो के जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, जानते बूझते सोचते समझते हुए फिरऔन की तरह, नमरूद की तरह अगर किसी ने कुफ्र इख्तियार किया तो फिर क्या होगा? औलियाउहुमुत तागूत, वली तो उनके भी हैं, औलिया तो उनके भी हैं, और एक नहीं है। जब उस तौहीद को उन्होंने तर्क कर दिया तो अब मुख्तलिफ दरवाज़ों पर सर पटकते रहे। औलियाउहुमुत तागूत, उनके भी औलिया हैं, उनके भी सरपरस्त हैं, मगर वो कौन है? अत्तागूत, सरकशी इख्तियार करने वाले। देखिए तागूत, तागूत तगा, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, ए मूसा जाओ फिरऔन के पास, वो तागी हो गया, वो तागूत है। ये परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तागूत सरकश। जब मौजें बिफरी हुई होती हैं तो हम कहते हैं कि समंदर में तुग़यानी है। ये तुग़यानी जिस फिनोमेना को कहा जाता है उसी से निकला है तागूत, यानी तागूत सरकश, ट्रांसग्रेसर, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने वाला, अपनी हुदूद से बाहर जाने वाला, उसको कहेंगे तागी, उसी को कहेंगे तागूत। परवरदिगार फरमाता है वल्लज़ीना कफरू, वो कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, सरपरस्त तो उनके भी हैं, औलिया तो उनके भी हैं, और वो कौन है? अत्तागूत, वो है तागूत
सरकशी करने वाले, ये करते क्या हैं? ये तकाज़ाए विलायत ये समझते हैं कि युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो अफराद के जो उनके मातहत हैं, अगर वो फितरत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए नूर की तरफ मुतवज्जे भी होना चाहें, ये मुतवज्जे होने नहीं देते, उनको खींच कर ले आते हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, उन्हें उस नूर से दूर करते हुए ले आते हैं जुल्मतों की तरफ, अंधेरे की तरफ नहीं, अंधेरों की तरफ, हर तरह के अंधेरों की तरफ खींच कर उन्हें ले आते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये हैं आग वाले, ये हैं नार वाले, नार हुम फीहा खालिदून, और ये उसमें हमेशा रहेंगे। अब आप जरा गौर फरमाइए, परवरदिगार कहाँ ले आता है? नूर की तरफ। ये कहाँ ले जाते हैं? नार की तरफ। एक है नूर की तरफ जाने वाले, एक है नार की तरफ जाने वाले। अब मैं आपसे पूछता हूँ बरादरान अजीज कि नूर और नार, नूर रोशनी, नार आग। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे इंसाफ से बताइएगा कि दूर से अगर आग हो तो रोशनी ही लगेगी ना? यानी कोई ट्रैप में क्यों आएगा? कोई किसी के ट्रैप में क्यों आएगा? तागूत किसी को कैसे खींचे अपनी तरफ? क्या वो ये बतलाकर खींचेगा कि मैं तुम्हें आग की तरफ ले जा रहा हूं? अगर वो बतलाए कि मैं तुम्हें आग की तरफ ले जा रहा हूं तो कौन जाएगा? तो पहला जो इंसेंटिव, पहला जो टेम्पटेशन, पहला जो डिसेप्शन, पहला जो धोखा, पहला जो फ्रॉड होता है, वो होता यही है कि आग होती है और नूर बताया जाता है। आग होती है और नूर बताया जाता है कि देखो हम तुम्हें रोशनी की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम तुम्हें ठंडक की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम तुम्हें खुनकी की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम तुम्हें बुरूदत की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो तो जब अहमक पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि जिसको वो खुनकी समझ रहा था वो हरारत है, जिसको वो ठंडक समझ रहा था वो आग ही आग है। तो अब दूर से देखकर किसी को धोखा खाना है तो ये उसकी मर्जी कि वो नार के पास जाकर नारी बन जाए, मगर हम वो हैं कि जिन्हें जहरा के दर के सदके में नूरी बनना ही कबूल है, कुछ और बनना कबूल नहीं है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, ये गुमराही है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, अगर तुम बचना चाहते हो कि कोई तुम्हें नार की तरफ ना ले जाए तो पैगंबर अकरम फार्मूला दे रहे हैं, दो को छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरे इतरत अहले बैत। यानी कोई अगर हमसे ये पूछे कि वो नूर से भटक कर नार की तरफ चला गया, पता कैसे चले? कि फार्मूला पैगंबर देकर जा रहे हैं कि दो तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, एक किताब है, एक इतरत और अहले बैत है, इन दोनों से मुतमस्सिक रहो तो गुमराह ना होंगे। जब गुमराह ना होंगे तो रास्ता नहीं भटकोगे, जब रास्ता नहीं भटकोगे तो नारी नहीं बनोगे, मंजिल पर नूरी बनोगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये जो मैंने आपके सामने इजमालन अर्ज किया है, जरा इसी की तफसील सुनिए। देखिए फिर आयत मैं आपके सामने एक मरतबा उसका पहला हिस्सा रखना चाहता हूँ। अल्लाह हो, अल्लाह है वली, वलीउल्लज़ीना आमन, अल्लाह वली एक इनका साहिबान ईमान का। करता क्या है? तकाज़ा विलायत। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, वो उनको निकालता है अंधेरों में भटकने नहीं देता। कहाँ ले आता है? नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, खुनकी की तरफ, ऐसी जगह कि जहाँ पर इनकी आंखों को ठंडक नसीब हो, खुनकी चश्म नसीब हो, जहाँ पर इन्हें सुकून और इत्मीनान नसीब हो, वहाँ पर उनको ले आता है। ये है तकाज़ाए विलायत। अल्लाह वली है साहिबान ईमान का। तकाज़ाए विलायत अंधेरों में भटकने नहीं देता। कहाँ ले आता है? नूर की तरफ, रोशनी की तरफ। कैसे ही करता है ये काम? एग्जीक्यूशन प्लान क्या है? SOP क्या है? माजरत आज की इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है परवरदिगार आलम का कि जिसको परवरदिगार आलम फॉलो करता है? देखिए वो खालिक है, वो मालिक है, वो जो तरीका इख्तियार करे उसको हक है। इतना तो तय है कि जो तरीका वो इख्तियार करेगा वो शान शान होगा, वो अपनी शान के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। जो काम होगा शान शान होगा। वो है वली साहिबान ईमान का। निकालता है अंधेरों से, लाता है नूर की तरफ, रोशनी की तरफ। एग्जीक्यूशन प्लान क्या है? ये काम होता कैसे? खुद परवरदिगार आलम हर एक के पास आएगा,
सहने आलम में बेनकाब होकर अगर वो आ जाए तो खुदा ना रहे। ये उसकी शान के खिलाफ, ये उसकी शान के खिलाफ है कि अगर वो इस सहने आलम में बेनकाब होकर आ जाए और उसका जलवा यूं नजर आना शुरू हो जाए, तो याद रखिए जहां नजर ठहर जाए वो ऑब्जेक्ट महदूद होता है, वो हुदूद में मुक़य्यद होता है, वो कन्फाइंड होता है, वो लिमिटेशंस के दायरे में आ जाता है। और जो महदूद हो जाए, मुक़य्यद हो जाए, याद रखिएगा वो मखलूक तो हो सकता है, खालिक नहीं हो सकता। वो मखलूक है, फिर वो खालिक नहीं है। दिल में इल्हाम होना और है, मगर सामने आ जाना ये महदूदियत की दलील है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने वाज़े तौर पर कहा कि ला तुदरिकुहुल अब्सार, निगाहें उसे नहीं दर्क कर सकती। लन तरानी या मूसा, ए मूसा हरगिज हरगिज तुम मुझे नहीं देख सकते। तो मालिक फिर तरीक़ेकार क्या होगा? हमें तेरी विलायत के मातहत आने के बाद अंधेरों से दूर होना है, रोशनी की तरफ आना है, तो परवरदिगार फिर तरीक़ेकार क्या होगा? अब ज़रा आयत सुनिए, अब ज़रा आयत सुनिए कि ये विलायत परवरदिगार एक्सटेंड होकर किस तरह से आगे बढ़ती है। ये है सूरह इब्राहीम, 14वां सूरा कुरान मजीद का। 14 के मानने वालों के लिए 14वें सूरे का उन्वान याद रखना मुश्किल नहीं होगा। सूरह इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम खलील खुदा, उनके नाम पर यह सूरा है, 14वां सूरा। सूरे की आयत बहुत आसान, यानी उसके लोकेशन को, उसके एड्रेस को याद रखना वो भी बहुत आसान। पहली आयत बिस्मिल्लाह के फ़ौरन बाद आयत क्या है? परवरदिगार आलम फरमाता है अलिफ लाम रा, ये हुरूफ मुक़त्तआत हो गए। अब उसके बाद इरशाद होता है किताबुन, किताब, अनज़लना हो, इस किताब को हमने नाजिल किया। तकाज़ा विलायत पर बात हो रही है। किताबुन, किताब, अनज़लना हो, इस किताब को हमने नाजिल किया। इलैका, ए हबीब आप पर नाजिल किया, हर ऐरे गैरे पर नाजिल नहीं किया, हर टॉम डिक और हैरी के ऊपर नाजिल नहीं किया, हमने आप पर नाजिल किया। किताबुन अनज़लना हो इलैका, क्यों नाजिल किया? लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप तमाम इंसानों को निकालें अंधेरों से रोशनी की जानिब। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं बरादरान अज़ीज़, आयत अगर आपके जहन में है तो आयतुल कुर्सी से मुत्तसिल निशान है 257 सूरह बकरा। वहां परवरदिगार आलम ने कहा अल्लाह वली है साहिबान ईमान का। क्या करता है? अंधेरों में छोड़ता नहीं है, निकाल कर लाता है कहां पर? नूर की तरफ। हमें तकाज़ा विलायत समझ में आया, हमने पूछा एग्जीक्यूटिव प्लान क्या है, मालिक किस तरीके से ये काम होगा? तो परवरदिगार फरमाता है मैं बराह रास्त नहीं करूंगा, किताब नाजिल कर दी मैंने। क्या सब पर? कहा कि नहीं, सब पर नहीं, ए हबीब आप पर। का क्यों? ताकि आप मेरी नयाबत में उस तकाज़ा विलायत को पूरा करें। काम था खुदा का, अंजाम दे मुस्तफ़ा। लितुख़रिजन नासा, ए हबीब ताकि आप इन तमाम इंसानों को निकालें, मिनज़्ज़ुलुमाति, अंधेरों से निकालें। कहां लेकर आए? इलन नूर। ये काम आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रहे, आप अपनी जाती हैसियत में नहीं कर रहे, बेइज़्ने रब्बिहिम, इनके रब की इजाजत से ये काम कर रहे हैं। और जिस रास्ते की तरफ लेकर आ रहे हैं वो उस खुदा का रास्ता है, इला सिरातिल अजीजिल हमीद। ये उस खुदा का रास्ता है जो अजीज भी है, हमीद भी है, जबरदस्त भी है, साहिब हमद और काबिले तारीफ भी है। अब मैं आपसे अर्ज करूं बिरादरान अजीज कि परवरदिगार आलम ने तकाज़ाए विलायत का एग्जीक्यूशन बताया, काम मेरा है, अंजाम दिलवाऊंगा मुस्तफ़ा के हाथों। तो आप याद रखिएगा कि उस वली की विलायत की नियाबत जिसे हासिल हो वो भी खुदा की नजर में वली है, वो भी खुदा की नजर में वली है। यानी विलायत अब ये तूल में आगे बढ़ रही, अरज में नहीं, तूल में। परवरदिगार आलम ने माबूद होने की सिफत में इस तूल को गवारा नहीं किया, उसे शिर्क माना, मगर विलायत में कहा नहीं, ऐसा नहीं है। विलायत का सिलसिला दराज होगा, काम हमारा तकाज़ा विलायत, हम इस काम को अंजाम दें, मगर हम इस काम को किसके हाथों अंजाम दिलवाना चाहते हैं? सुनो, ये हबीब है, उनके जरिए से लितुख़रिजन नास, हबीब आप निकालेंगे तमाम इंसानों को अंधेरों से रोशनी की तरफ। और किसके इज़्न से? इनके रब के इज़्न व इजाज़त से। तो बरादरान अजीज़, एक जुमला तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए
कि पैगंबर अकरम भी अगर इस काम को अंजाम दें तो जब तक रब का इज़्न ना हो अंजाम नहीं दे सकते। वो काम जो पैगंबर रब के इज़्न के बगैर अंजाम नहीं दे सकते, उस काम को क्या पैगंबर के बाद अरब के बद्दू अंजाम देंगे? क्या अरब के बद्दुओं को इस बात की इजाजत मिलेगी? दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए बरादरान, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कभी जोश में आकर ये कह देता है कि भाई क्या सबब है, उन पर किताब नाजिल हुई, हम पर किताब क्यों नाजिल नहीं हुई। तो मुझे हमेशा उस्ताद याद आते हैं जनाब अल्लामा तालिब जौहरी साहब। वो फरमाया करते थे कि जब कोई ऐसा कहे तो उसे कहो शक्ल देखिए आईने में। यानी एक इंसान अपने औसाफ पर गौर करे कि वो किस चीज़ का मुतमन्नी है। क्यों इंसान उस तकाजे को पूरा ना करे कि जो जिम्मेदारी उस पर रखी गई है। अरे आपको उम्मती बनाया है, उम्मती होने के तकाजों को पूरा कर नहीं पा रहे और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हम पर किताब क्यों नाजिल नहीं होती। जरा गौर फरमाइए, अल्लाह अगर उम्मती बनाए तो उम्मती होने को जस्टिफाई करना ये इम्तिहान में कामयाबी है। उससे ज्यादा का मुतालबा करना ये कामयाबी नहीं है। और यहां पर आप देखिए कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए हबीब हमने आप पर किताब को नाजिल किया, आप इस काम को अंजाम देंगे। यानी इतना तो हमको समझ में आ गया कि पैगंबर अकरम को माज़अल्लाह सिर्फ पोस्टमैन या डाकिए के तौर पर नहीं भेजा गया। ये नहीं है कि पैगंबर अकरम को कहा गया हो कि इनको किताब दीजिए, ये किताब लें और फिर उसके बाद टाटा और बाय बाय, और इनको इस बात की गुंजाइश मिल जाए कि ये सरकशी के साथ ऐलान करें कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफ़ी है। जब किताब खुद किताब के नज़दीक काफ़ी नहीं है तो आपके नज़दीक कैसे काफ़ी हो सकती है? पैगंबर अकरम ऐलान हो रहा है कुरान मजीद के अंदर, लितुखरिजन नासा, ए हबीब ये काम आप करेंगे कि अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ आप इनको लेकर आएंगे। देखिए बरादरान अजीज़, कज़िया ये है कि बाज़ आयतें कुरान मजीद की ऐसी हैं कि जिनसे ये तवहुम होने लगता है कि भाई बात सही तो है, किताब आ गई, अब उसके बाद किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। ये आयत जो अभी मैंने आपके सामने पेश की है वो उस तवहुम को रफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन नहीं, मैं चाहूँगा कि उस आयत को भी ख़ास तौर पर आपके सामने पेश करूँ कि जिसको इस बाब में ज़िक्र किया जाता है। अच्छा अहबाब जानते हैं, ज़ाहिर है कि आपके लिए अब मैं भी अजनबी तो नहीं हूँ कि बहरहाल कुरान मजीद से इस्तिफ़ादे का मैं तो भरपूर एडवोकेट हूँ, कायल हूँ। कुछ ना कुछ खिदमत इस हवाले से हमने भी करने की कोशिश की है, सोशल मीडिया पर भी आप लोग देखते होंगे। तो ये तो नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि कुरान से इस्तिफ़ादा ना हो। बात सिर्फ इतनी है कि कुरान से इस्तिफ़ादे के नाम पर मुअल्लिम कुरान से अपने आप को दूर करने की कोई गुंजाइश नहीं। तफसील, डिटेल, बयान, तबयीन मौकूफ है बयान मुस्तफ़ा पर। यह है वो बुनियादी मसला कि कैसे हो सकता है कि पैगंबर अकरम को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अब आइए उस आयत की तरफ हम चलें। ये सूरह कमर, कमर आप जानते हैं चांद को कहते हैं, और ये सूरह रहमान के बिल्कुल साथ, यानी सूरह रहमान और सूरह कमर को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एडजेसेंट है, एक दूसरे के साइड बाय साइड, बाजू, सूरह रहमान और सूरह कमर। और दोनों में एक अजीब खुसूसियत है। भाई सूरह रहमान ज़ाहिर है कि उसमें परवरदिगार आलम की सिफत रहमान है कि जिसको टाइटल बनाया गया और गुफ्तगू आगे बढ़ती। सूरह कमर उसके आगाज़ में अगर आप देखें तो परवरदिगार आलम ने शक्कुल कमर के मौजज़े को डिस्कस किया है, चांद के दो टुकड़े होने को। एक तरबत साआ वन शक्ल कमर, क़यामत करीब आ गई, नज़दीक आ गई और चांद में शिगाफ हो गया, चांद दो टुकड़े हो गया। ये कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने बयान किया। यानी ये उन अफराद के लिए भी सुरमा चश्म गौर व फिक्र का सामान है कि जो ये कहते हैं कि पैगंबर अकरम का कोई फिज़िकल मौजिज़ा कुरान मजीद के अंदर डिस्कस नहीं हुआ। ये पैगंबर अकरम चांद के दो टुकड़े कर रहे हैं और कुरान मजीद कसीदा पढ़ रहा है, तो ये फिजिकल मौजिज़ा नहीं है तो फिर कौन सा मौजिज़ा है? पैगंबर अकरम महराज पर जा रहे हैं तो ये महराज पर जाना फिजिकली पैगंबर अकरम का असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ये फिजिकल मौजिज़ा नहीं है तो और क्या है? लेकिन बहरहाल इस मौजू को रखिए एक तरफ। ये सूरह कमर जिसके आगाज़ में शक्कुल कमर का तस्करा है, ये एक हो गई बात।
बराबर में है सूरह रहमान, जिसमें परवरदिगार आलम की रहमानियत का जिक्र है। और अब ज़रा देखिए कि इन दोनों सूरों में एक काम की। सूरह कमर में आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स आपको एक आयत मिलेगी, और यही मामला सूरह रहमान में भी है। सूरह कमर में परवरदिगार आलम ने कहा लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर। रेगुलर इंटरवल्स के बाद, हर थोड़ी देर के बाद आपको इस आयत की तकरार मिलेगी। लक़द यकीनन, यस्सरना हमने आसान कर दिया, अल कुरआना कुरआन को, किस लिए? लिज़्ज़िक्र, जिक्र के लिए, नसीहत के लिए। फ़हल मिन मुद्दक्किर, तो है कोई नसीहत लेने वाला, तो है कोई सोचने समझने वाला। ये है कुरान मजीद में सूरह कमर के अंदर हर थोड़ी देर के बाद तकरार होने वाली आयत। और बिल्कुल यही अंदाज परवरदिगार आलम ने सूरह रहमान में भी इख्तियार किया। हर थोड़ी देर के बाद नेमतों का जिक्र, उरूस कुरान, कुरान मजीद के लिए उरूस का दर्जा है सूरह रहमान को, और उसमें नेमतों का बयान, एक सौती आहंग, एक रिदम, और फिर उसके बाद आपको ये आयत मिलेगी फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि, अय्ये आलाए, आला कहते हैं नेमत को, अय्ये आलाए, कौन कौन सी नेमत है? रब्बिकुमा, तुम दोनों के रब ने जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों में से कौन कौन सी नेमत है कि जिसका तुम इनकार करोगे? तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों उसको झुटलाओगे। ज़रा रुकिए, हमें जाना है लक़द यस्सरनल कुरआन तक, मगर ज़रा रुकिए यहाँ पर। ये जो परवरदिगार आलम ने कहा तुम दोनों, ये तुम दोनों से कौन मुराद? अफराद या नौए इंसानी और नौए जन्नात, इनका जिक्र हो रहा है। यानी सूरह रहमान में अगर आप देखेंगे तो परवरदिगार आलम ने कहा या माशरल जिन्ने वल इंस, ए ग्रोह जिन्नो इंस, मुखातब किया या माशरल जिन्ने वल इंस, ए ग्रोह जिन्नो इंस। और फिर इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्ज़, वो इस वक्त मौजू नहीं है। बात यह है कि जन्नात को भी मुखातब किया, इंसानों को भी मुखातब किया। ऐसा ही है कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात की आयत वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिन्नों को और इंसानों को पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। जिन और इंस साथ साथ चल रहा है मामला। पैगंबर अकरम की हदीस खुद बरादरान के पास है, वो इस तो इलल अहमर वल अस्वद व इलल जिन्ने वल इंस, मुझे काले गोरे की तरफ मबऊस किया गया, कोई फ़र्क नहीं, और मुझे इंसानों की तरफ भी मबऊस किया गया, मुझे जिन्नात की तरफ भी मबऊस किया गया। तो पैगंबर अकरम की रिसालत कहाँ तक है? सिर्फ इंसानों तक नहीं है, जिन्नात तक भी है। और सुनिए सूरह जिन कुरान मजीद का 72वां सूरा है, 72nd चैप्टर। क्या अजीब बात है, 14 के मानने वालों के लिए सूरह इब्राहिम का निशान याद रखना मुश्किल नहीं है, 72 के मानने वालों के लिए सूरह जिन को याद रखना मुश्किल नहीं है। 72 14 के मानने वाले हैं, 72वां सूरा सूरह जिन। अच्छा ये जिन जिन इतनी मर्तबा मैं कह रहा हूँ, आप डर तो नहीं रहे? तो अब बरादरान अजीज, ये सूरह जिन परवरदिगार आलम ने इसके अंदर ये इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब इनसे कहिए, ऊहिया इलैया, मुझ पर ये वही की गई, अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन, कि जिन्नात के एक गिरोह ने सुना, जो मैंने तिलावत किया उसे उन्होंने सुना। और फिर उनका तबसरा कुरान मजीद कोट करता है कि उन्होंने ये कहा इन्ना समअना कुरआनन अजबा, कि हमने अजीब कुरान सुना। पैगंबर अकरम तिलावत कर रहे हैं और उन्होंने अजीब कुरान सुना, इन्ना समअना कुरआनन अजबा, हमने अजीब कुरान सुना। फिर आगे जाकर उनके ईमान का तस्करा भी मौजूद है। तो हदीस ना भी होती तो आयतें गवाहें कि पैगंबर अकरम की रिसालत महदूद नहीं है, इंसानों तक महदूद नहीं है, जिन्नात तक पैगंबर अकरम की रिसालत पहुंच रही है। पैगंबर अकरम को वहां तक पैगाम पहुंचाना है। तो अब बरादरान अजीज, इतना तो इस्टेब्लिश हुआ अब तक की बात से कि पैगंबर अकरम इंसानों के लिए भी रसूल हैं, पैगंबर अकरम जिन्नात के लिए भी रसूल हैं। और अब फिर वापस चलिए सूरह इब्राहिम, परवरदिगार आलम ने एक उसूल बयान किया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिहिम, हमने जब रसूल भेजा तो एहतमाम किया कि रसूल की ज़बान वही हो जो उम्मत की ज़बान। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उम्मत में से कोई आकर अरबी में सवाल करे तो रसूल अरबी में जवाब दे, कोई फ़ारसी में सवाल करे तो रसूल फ़ारसी में जवाब दे, कोई अंग्रेज़ी में सवाल करे तो रसूल अंग्रेज़ी में जवाब दे, कोई उर्दू में सवाल करे
तो रसूल उर्दू में जवाब दे। अगर इंसानों में से कोई इंसानी ज़बान में सवाल करे तो रसूल इंसानी ज़बान में जवाब दे, और अगर जन्नात में से कोई जिनों की ज़बान में सवाल करे तो रसूल जिनों की ज़बान में जवाब देने का पाबंद। रसूल अगर है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी उम्मत में जितने अफराद हैं, चाहे वो इंसानों में से हैं चाहे वो जिनों में से, उन सब की ज़बानों में उनको जवाब देने की सलाहियत रखता हो। कुरान कह रहा है कि रसूल की ज़बान और उम्मत की ज़बान एक होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बरादरान अजीज़ कि अगर रसूल की आंख बंद हो जाए और अगर कोई रसूल का खलीफा बनना चाहता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि उसे न फ़कत इंसानों की ज़बान आए बल्कि तमाम जन्नात की ज़बान भी आए। देखिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वरना ये सीवी रिफ्यूज हो जाएगा। अगर कोई अपना रेज्यूमे ये कहकर पेश करे कि जनाब हम भी खलीफा बनना चाहते हैं, तो हम तो वैसे रिजेक्ट कर देंगे कि तुम्हारे कहने से या अप्लाई करने से कोई खलीफा रसूल नहीं बनता। जिसने रसूल बनाया है वही खलीफा भी बनाता है। लेकिन अगर तुम बनना चाहते हो तो ज़रा अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पर गौर तो करो। कहा हमारी क्वालिफिकेशन में क्या खराबी है? कहा एक बात बताइए, आपको जिन की ज़बान आती है? कहा नहीं आती। इंसानों की ज़बान आती है? कहा एक दो तो आती हैं। कहा एक दो की बात नहीं है, जितनी ज़बानें इस वक्त हैं, जितनी ज़बानें आगे बोली जाएंगी, वो सब की सब आपको आनी चाहिए ताकि आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें। वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, रसूल का जिम्मा है पैगाम को साफ साफ पहुँचाए। तो पैगाम पहुँचाए, फिर उसके बाद बहस है कि साफ साफ पहुँचाया या साफ साफ नहीं पहुँचाया। लेकिन आप गौर फरमाइए, ये हम पढ़ा करते थे कम्युनिकेशन बैरियर्स, तो कम्युनिकेशन होगा तब तो आप बैरियर की बात करेंगे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं। लेकिन अगर एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा, ज़बान यार मन तुर्की वन तुर्की नमीदा, मेरे यार की ज़बान तुर्की है, मुझे तो तुर्की नहीं आती, तो अब बातचीत हो तो कैसे हो? बरादरान अज़ीज़ गौर फरमाइएगा, अगर ये रसूल हैं इंसानों के लिए तो तमाम इंसानों की ज़बानें इनको आनी चाहिए। अगर ये रसूल जिनों के लिए हैं तो जिनों की जितनी ज़बानें वो सब इनको आनी चाहिए, और ये रसूल हैं तो इनको तो आती है। तो अब बरादरान अजीज़ मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि रसूल की आंख बंद हो तो रसूल की जगह पर जानशीन बनकर वही बैठ सकता है कि जिसको न फ़कत इनकी ज़बान आती हो बल्कि जिन की ज़बान भी आती हो। वो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें इनकी ज़बान भी आए और जिन की ज़बान भी आए। और हम इनसे पूछते हैं कि आपको इंसानों की ज़बान आती है, तो वो कहते नहीं सारी तो नहीं आती। तो अब अजीज़ान इतना जुमला तो कहने का हक दीजिए कि जिसको इनकी ज़बान नहीं आती उसे जिन की ज़बान क्या खाक आएगी? वो जिन की ज़बान कहाँ से बोलेगा? तो वो तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बरादरान अजीज़, कहाँ ढूंढें ऐसे को कि जिनको इनकी ज़बान भी आती हो और जिन की ज़बान भी आती हो? यानी कोई झूठा दावा ही तो करे, कोई झूठा दावा तो करे, फिर हम जरा चेक भी करें कि कौन कौन कहां कहां नॉकआउट हुआ। यानी मैं फिक़ा के मसले की बात नहीं कर रहा, मैं तफसीर कुरान की बहस नहीं कर रहा, मैं तो ज़बान की बात कर रहा हूं। कोई ये दावा तो करे कि इंसानों की भी सारी ज़बानें हमें आती हैं, जिन्नात की भी सारी ज़बानें हमें आती हैं। दावा करने के लिए बहुत हौसला चाहिए बरादरान अजीज़, नहीं मिला कोई भी कि जो ये दावा कर सके। लेकिन अब हमें तो दरकार है, जैसे कि हम किसी अरे गैरे को तो नबी की मसनद पर कबूल नहीं करेंगे, तो अब क्या करें? तलाश करने के लिए कहाँ जाएं? भाई आपसे पूछूंगा तो आप तो अपने आदमी की बात करेंगे, उनसे पूछूंगा तो वो अपने आदमी की बात करेंगे। मुझे किसी शिया की गवाही नहीं चाहिए, मुझे किसी शिया की गवाही नहीं चाहिए, मुझे तो हमारे मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत में से भी अवाम की गवाही नहीं चाहिए, उनमें भी उलमा की गवाही चाहिए, उलमा में भी आम आलिम की गवाही नहीं चाहिए, किसी ऐसे की गवाही चाहिए कि जिसका कोई मर्तबा और मकाम। और ये तलाश करते करते मैं पहुंचा इमाम शाफ़ई की बारगाह में। क्या बताइए कि कोई ऐसा है कि जो इंसानों की ज़बान भी जानता हो, जिन्नों की ज़बान भी जानता हो?
का उसूल तो हम समझ चुके कि जो ज़बान जानता होगा वही उनका इमाम होगा। तो अब आप ज़रा गौर फरमाइए, देखिए ये इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह इख्तलाफ अपनी जगह शिया तो नहीं है, मगर उसके बावजूद ज़रा देखिए कि कभी बिटवीन द लाइन्स, कभी एक्सप्लिसिटली, कभी इम्प्लिसिटली, वजाहत के साथ, कभी बैन सुतूर, बहुत कुछ कह गए। आले मोहम्मद से मोहब्बत के इजहार की वजह से आजकल की इस्तिलाह में उनको बुली किया जाता था, बुरा भला कहा जाता था। और एजेंडे में हैं उनके कुछ और अशार जो अगली किसी मजलिस के अंदर इंशाल्लाह आएंगे। मगर ज़रा ये देखिए कि ये क्या हो गया इमाम शाफ़ई को इतने फ्रस्ट्रेट। माता शाफ़ई वलैसा यदरी, शाफ़ई मर गया, मरते दम तक ये ना पहचान सका अलीयुन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह, अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। ये जुमले कुछ बता रहे हैं ना। जाहिर है कि शायरी के अंदर एग्जेजरेशन होता है, मुबालगा होता है, मैं भी कबूल करता हूं, लेकिन ये जुमला क्यों कहना पड़ रहा है इमाम शाफ़ई को। देखिए ये वादा परवरदिगार है कि दुनिया अगर अली के नाम को दबाने की कोशिश करेगी तो परवरदिगार इस नाम को और ज़्यादा रिफ़अत और महराज अता करेगा। ये हो नहीं सकता कि कोई परवरदिगार आलम के मंसूबे को नाकाम कर दे। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अपना मकर करते रहे, अल्लाह अपनी तदबीर करता रहा, और अल्लाह से ज़्यादा बेहतर तदबीर करने वाला कोई नहीं है। तो इमाम शाफ़ई कह रहे हैं माता शाफ़ई वलैसा यदरी, शाफ़ई मर गया, मरते दम तक ये ना पहचान सका अलीयुन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह, अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। ये शेर आपने यकीनन सुना होगा। जिन्नात हमें तो उसकी तरह है कि जिन्नात की ज़बान कौन जानता है, और इमाम शाफ़ई से हम तो इस मसले को हल करवाने के लिए आए थे। तो अब ज़रा इमाम शाफ़ई के ये 4 मिसरे सुनिए। वो फरमाते हैं अलीयुन हुब्बहु जुन्ना, अलीयुन हुब्बहु जुन्ना। भाई अली कौन है? अली वो है कि जिसकी मोहब्बत जुन्ना है। जुन्ना किसको कहते हैं? देखिए कहते हैं सिपर को, वो ढाल, सिपर वो लिबास जो मैदान जंग में पहना जाता है अपने आप को बचाने के लिए। तो इमाम शाफ़ई क्या कह रहे हैं? इमाम शाफ़ई कह रहे हैं अलीयुन हुब्बहु जुन्ना, अली की मोहब्बत जुन्ना है, यानी बचाने वाली है। तो अगर अली की मोहब्बत बचाने वाली है तो अली खुद क्या हुए? वरना आप जुन्ना कहें या मुश्किल कुशा कहें कोई खास फर्क नहीं है। आप जुन्ना कहें या मुश्किल कुशा कहें कोई खास फर्क नहीं है। अलीयुन हुब्बहु जुन्ना, अली, अली की मोहब्बत जुन्ना, जुन्ना है, सिपर है जो बचा लेती है, वजूद इंसानी को बचा लेती है। कोई तो है कि जिसके मुकाबले में बचने बचाने की बात हो रही है, का जहन्नम की आग के मुकाबले में अली की मोहब्बत ढाल है, वो बचा लेती है। ये तो हुआ पहला मिसरा। फिर उसके बाद दूसरा मिसरा, अलीयुन हुब्बहु जुन्ना, अली की मोहब्बत जुन्ना, ढाल है। कसीमुन नारे वल जन्ना, अली है जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले। ये है दूसरा मिसरा, कसीमुन नारे वल जन्ना। अच्छा, ये खत्मी मर्तबा मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम की हदीस है। पैगंबर अकरम ने मौला को मुखातब करके ये कहा कि या अली अंता कसीमुल जन्नते वन्नार, ए अली तू है जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला। और ये इतनी मशहूर हदीस है, आप देख रहे हैं कि इमाम शाफ़ई ने इसको अपने अशार के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है मुताबिक काफ़िया बनाने के लिए। कसीमुन नारे वल जन्ना, असल अल्फाज अंता कसीमुल जन्नते वन्नार। ये इतनी मशहूर हदीस है, ये इतनी मशहूर हदीस है कि मामून रशीद अब्बासी बादशाह था, अब्बासी सल्तनत का बहुत मशहूर बादशाह, हारून रशीद का बेटा, और 8वें इमाम का ज़माना है। तो मामून रशीद पढ़ा लिखा था, यानी दुश्मन अहले बैत होना अपनी जगह पर, कातिल इमाम होना अपनी जगह पर, मगर बहरहाल पढ़ा लिखा था, फ़लसफ़े का शौकीन, मुनाज़रों का शौकीन, साहिब मुतालिया। तो मामून रशीद ने 8वें इमाम से एक मरतबा ये कहा, खुरासान में, मशहद में, मशहद तो बाद में कहा गया, खुरासान में ये कहा गया, फ़र्जंद रसूल मौला की हज़रत अली की और फजीलतें समझ में आती हैं, ये फजीलत समझ में नहीं आती। यानी फजीलत का उसने इनकार नहीं किया,
उसने ये नहीं कहा कि मैं इस हदीस को नहीं मानता, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि कितनी मशहूर हदीस है ये कि दरबार मामूनुर रशीद में डिस्कशन का टॉपिक है और वो कह रहा है फर्जंद रसूल बाकी फजीलतें जो हज़रत अली की मौला की बयान होती हैं वो समझ में आती हैं, बाब मदीनतुल इल्म होना, बाब दारुल हिकमा होना वगैरह वगैरह, वो सब उनका फातिह खैबर होना, ये सब समझ में आता है। मगर ये हदीस ना समझ में आती है और ना हजम होती है, नहीं समझ में आती है। का कौन सी? का ये जो पैगंबर अकरम ने कहा कि या अली अंता कसीमुल जन्नते वन्नार, कि अली तू है जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला। तो आठवें इमाम मुस्कुराए कि भाई समझ में नहीं आती है तो इसको साइड में रख दो, पार्क कर दो, आजकल की इस्तिलाह में कुछ देर के लिए इसको पार्क कर दो, साइड में रख दो, शेल्फ कर दो, इसको छोड़ दो, बाकी हदीसें समझ में आती है। कहा कि हाँ बाकी समझ में आती हैं। कहा इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। ये वो हदीस है जिसको बाद में इमाम मुस्लिम ने, मुस्लिम इब्ने हज्जाज निशापुरी अपनी सही में, सही मुस्लिम के अंदर उन्होंने नकल किया। और वो हदीस क्या है? भाई तुमको ये समझ में नहीं आ रहा अली तू है जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं। कहा इसको पार्क कर दो, इसके बारे में बताओ। ये समझ में आता है कि पैगंबर अकरम ने कहा या अली ला युहिब्बुका इल्लल मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्लल मुनाफिक, ए अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये समझ में आता है? मामून कहते हैं कि हाँ फर्जंद रसूल ये तो समझ में आता है। का ये समझ में आता है कि तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। कि हाँ जो मोमिन होगा वो अली से मोहब्बत रखेगा, जो मुनाफिक होगा वो अली से बुग़्ज़ रखेगा। का ये समझ में आता है? कहा कि हाँ ये तो समझ में आता है। का अगर ये समझ में आता है तो जन्नत और जहन्नम तो तकसीम हो गए। सवाल यही तो था कि तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है, तो अब अली को कुल यही देखना है ना कि जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं उसे जन्नत की तरफ मुतवज्जे करें और जो अली से बुग़्ज़ रखने वाला है उसे जहन्नम की तरफ मुतवज्जे करें। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने गौर किया कि ये हदीस खुद इतनी मारिकतुल आरा हदीस है कि जिसको इमाम शाफई ने इनकॉर्पोरेट किया है अपने अशार के अंदर, बल्कि ईसाल सवाब भी होगा। हम अपने उस्ताद को याद करें, जनाब अल्लामा तालिब जौहरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक मरतबा मजलिस में भी और एक मरतबा दर्स में भी, निजी नशिस्त के अंदर भी इस चीज़ को एलोबरेट किया। और जो उनका एक आर्टिस्टिक अंदाज था, फैंटास्टिक वाक़ई, उस तरीके से उन्होंने इसको एलोबरेट किया। वो फरमाने लगे कि एक मरतबा मौला को टॉन्ट करने के लिए, यानी पैगंबर अकरम का विसाल हो चुका और पैगंबर अकरम के विसाल के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें एक स्ट्रेटजी डिवाइस हुई। ये अल्फाज मेरे हैं मगर मतलब वही है कि जो वो बयान कर रहे थे कि एक स्ट्रेटजी डिवाइस की। उन्होंने कहा कि जनाब अली को टॉन्ट करना है। कैसे करें? का ये जुमला जाकर उनसे कहो। तो मौला अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो एक साहब आए और उन्होंने आकर ये कहा या अली। मौला मुतवज्जे हुए, का अबू का फिन्नार, तुम्हारे बाबा अबू तालिब फिन्नार, वो आग में है, वो जहन्नम में है, नऊज़ बिल्लाह वो जहन्नमी है। मौला को ये जुमला उसने बड़े अंदाज से सुनाया तो अमीरुल मोमिनीन ने उसकी तरफ देखा, नज़रअंदाज कर दिया, तवज्जो नहीं की। देखिए बरादरान अजीज़, हर दुश्मन भी इस काबिल नहीं होता है कि अपने जवाब को उस पर ज़ाया किया जाए। दुश्मन स्टेटस का होना चाहिए, दुश्मनी ही में सही मगर स्टेटस का होना चाहिए। तो रिपोर्ट करने के लिए गए, क्या हुआ? कहा मैंने कहा। उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो किसी ने कहा होगा कि तुमको तो काबिल जवाब भी नहीं समझा। का बात तो यही है, जवाब तो नहीं मिला। दूसरे साहब गए अगले दिन, उन्होंने अपनी कोशिश की और कहा या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारे बाबा जहन्नम में है, आग में है, नार में है। तो मौला ने फिर उसकी तरफ देखा, कोई जवाब नहीं दिया। ये भी नामुराद वापस गए और अब अगले दिन थोड़ा स्टेटस वाला कोई आया। देखिए नाम लेने का क्या फ़ायदा। कोई स्टेटस वाला आया और उसने आकर अमीरुल मोमिनीन से यही जुमला कहा या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारे बाबा अबू तालिब वो जहन्नम में है, आग में है, नार में है। अब मौला कायनात ने तेज़ नज़रों से उसको देखा और फिर उसके बाद कहा अना कसीमुल जन्नत व नार व अभी फिन्नार, बांटने वाला मैं हूं तो क्या मेरा बाप आग में होगा? जब बांटने वाला मैं खुद हूं तो क्या अपने बाप को जहन्नम में डालूंगा?
मैं अपने बाप को तो जहन्नम में नहीं डालूंगा, लेकिन जब बांटने वाला मैं हूं तो अपनी फिक्र करो, अपने बाप दादा की फिक्र करो। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो गौर कीजिएगा बरादरान अजीज़ के इमाम शाफ़ई वो अशार के अंदर क्या कह रहे हैं, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली वो कि जिसकी मोहब्बत जुन्ना सिपर, ये जुन्ना जीम के ऊपर पेश, जन्ना जीम के ऊपर ज़बर, जुन्ना यानी सिपर, जन्ना यानी पैराडाइस, कसीमुन नारे वल जन्ना, जन्नत। तीसरा मिसरा इमाम शाफ़ई कहते हैं और ये भी कमाल का है, वसीयो मुस्तफ़ा हक्का। वसी और मुस्तफ़ा आप समझ सकते हैं, मुस्तफ़ा का वसी, काली कौन है, मुस्तफ़ा का वसी नहीं, ये नहीं कहा इमाम शाफ़ई ने। इमाम शाफ़ई कह रहे वसीयो मुस्तफ़ा हक्का। हक्का क्या मतलब हुआ, मुस्तफ़ा का बरहक वसी है तो अली। यानी इमाम शाफ़ई कह रहे हैं भाई मैं किसी 2 नंबर वसी की बात नहीं कर रहा, अगर बरहक कोई वसी है मुस्तफ़ा का तो वो अली। ये 3 मिसरे हो गए, मगर हमें तो हमारे सवाल का जवाब चाहिए कि वो क्या हुआ, जिन्हों की ज़बान जानने वाला वही तो इमाम होगा, वही तो पेशवा होगा, वही तो खलीफा होगा। तो अब जरा आइए चौथे मिसरे की तरफ। पहला मिसरा अली हुब्बुहु जुन्ना, कसीमुन नारे वल जन्ना 2, वसी और मुस्तफ़ा हक्का, मुस्तफ़ा के बरहक वसी हैं तो अली। और चौथा और आखिरी मिसरा कि जिसमें उन्होंने जवाब दिया इमामुल इंसे वल जिन्ना, इंसानों के साथ जिन्नों का अगर कोई इमाम है तो अली इब्न अबी तालिब। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आपने देखा ये सूरह रहमान कहाँ परवरदिगार आलम ने कहा वबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और हर थोड़ी देर के बाद इस आयत को तकरार किया। देखिए ये एक सौती आहंग है कि जो सूरह रहमान की और बतौर मजमूई कुरान मजीद की ब्यूटी है, वाक़ई कुरान मजीद का हुस्न। तो आप देखेंगे कि यही अंदाज आयत की तकरार के हवाले से जो बिल्कुल सही दूसरा सूरह है सूरह कमर, वहाँ परवरदिगार आलम ने कहा लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, लक़द यकीनन, यस्सरना हर थोड़ी देर के बाद, यकीनन यस्सरना हमने आसान कर दिया, अल कुरआना कुरआन को, लिज़्ज़िक्र जिक्र के लिए, नसीहत के लिए। अब उसके बाद इस्तिफ़ाम भी है, दावत भी है, इन्विटेशन, और वो इनवाइट क्या है, फ़हल मिन मुद्दक्किर, तो कोई है नसीहत लेने वाला, गौर व फिक्र करने वाला, सोचने समझने वाला। आप इंसाफ से मुझे बताइए बाद नज़र में जब हम सुपरफिशियली इस आयत के अल्फाज पर गौर करें तो तवहम तो होगा कि भाई आयत के अंदर खुदा खुद तो कह रहा है कि कुरान आसान है। आयत के अंदर खुदा खुद तो कह रहा है कि कुरान आसान है, तो फिर उसके बाद काफ़ी भी होना चाहिए। एक तो उसूली बात मुझे बताइए कि अगर कोई आसान है तो आसान होने का ये मुलाजमा कहाँ से आया कि वो काफ़ी भी है? पहले तो मुझे ये बताइए, मुझे एक बात बताइए, पानी पीना बहुत आसान है, मगर क्या पानी इंसानी सेहत के लिए काफ़ी है? आप मुझे बताइए, यानी पानी पीने वाला बड़ी आसानी के साथ पानी पी सकता है, तो मुझे बताइए कि आसानी के साथ ये काम हो सकता है, ये किफ़ायत पर दलील कैसे है? काफ़ी होने के लिए कैसे दलील? आसान है मगर काफ़ी कैसे है? आपको रोटी की भी ज़रूरत है, आपको गोश्त की भी ज़रूरत है, आपको अंडों की भी ज़रूरत है, बैलेंस डाइट के लिए तो और 10 चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसका आसान होना और है, काफ़ी होना और है। इन 2 चीज़ों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि इनको सिनोनिम कहा जा सके, मुतरादिफ कहा जा सके। ये इक्वेट नहीं होते कि ये है तो इसका मतलब ये भी है, जी नहीं। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ परवरदिगार आलम ने कब कहा कि कुरान आसान है? आप हैरान हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? खुदा ने कब कहा कि कुरान आसान है? कभी तो आपने आयत पढ़ी। देखिए बिरादरान अजीज़, थोड़ी बहुत, मैं कोई दावा नहीं, तालिब इल्म की हैसियत से थोड़ी बहुत अरबी मुझे भी आती है। ये है बाब तफ़ील, यस्सरना यानी यस्सरा, और फिर इसका मस्दर बनेगा तयसीर।
यहां परवरदिगार आलम ने कहा यस्सरना, आसान के लिए जो लफ्ज है वो है युस्र, ये सीन रे, और ये लफ्ज भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है और बहुत मशहूर आयत है, इन्ना मअल उसरे युसरा। साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए, ज़ौक़ मुताला रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। इन्ना मअल उसरे युसरा, ये भी तकरार हुआ, ये भी 2 मरतबा एक साथ ये जुमला तकरार हुआ। इन्ना मअल उसरे युसरा, उसर के साथ युसर है, यानी उसर मुश्किल, युसर आसान, मुश्किल के साथ आसानी है, यानी कभी के दिन बढ़े कभी की रातें बढ़ी, बीमारी है तो सेहत भी आ जाएगी, गरीबी है तो तवंगरी भी आ जाएगी, अगर एक इंसान मुश्किल हालात में है तो अच्छे हालात भी आ जाएंगे। इन्ना मअल उसरे युसरा, युसर इसका मतलब है आसान, लेकिन क्या यस्सरना का मतलब आसान है? नहीं, आसान नहीं है। फिर सुनिए, यस्सरनल कुरान, कुरान आसान नहीं है, हमने आसान कर दिया, आसान कर दिया। जिसको आसान कर दिया वो पहले क्या था? तवज्जो कीजिएगा, यानी मैं तवक्को करूंगा कि आप इसको पूरी तरीके से तवज्जो के साथ सुनेंगे। परवरदिगार कह रहा है हमने आसान कर दिया, भाई अपना आसान कर दिया, यानी ये क्या मतलब हुआ? कभी कोई बहुत मुश्किल चीज हो उसको आसान कर दिया जाएगा, अब तो आसान कर दिया, अब भी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि जिसको आसान कर दिया वो पहले मुश्किल था। तो जब मुश्किल को आसान कर दिया तो कोई तो मुश्किल कुशा है कि जिसके जरिए से आसान कर दिया, कोई तो मुश्किल कुशा है कि जिसके जरिए से आसान कर दिया। अब हमें उस मुश्किल कुशा की तलाश है कि वो कौन है कि जिसके जरिए से आसान कर दिया। तो आपने गौर फरमाया आसान है नहीं, आसान कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं बरादरान अजीज कि आसान करने के क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई एक टेक्स्ट आया, एक किताब आई केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स की, ये कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले मेरे नौजवान दोस्त और आप अहबाब बुजुर्गान भी इन मराइल से गुजर कर अपनी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आए हैं। तो आप जानते हैं होता क्या है? होता यह है कि भाई अगर कोई किताब बहुत मुश्किल आ जाए तो उसको आसान करने का एक तरीका है कि स्टूडेंट्स एक एप्लीकेशन भेज दें पब्लिशर को और कहें जनाब बहुत जिन्नाती ज़बान में आपने इस किताब को लिख दिया है तो इसको आसान कर दें। तो पब्लिशर जाहिर है कि वो तो जो बिकता है अगर कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो इसकी डिमांड तो ख़त्म हो जाएगी। कहा कि नहीं जनाब फिक्र नहीं करें, हम अगले एडिशन में इसको आसान कर देंगे। तो हमको समझ में आया कि आसान करने का एक तरीका तो ये है कि नेक्स्ट एडिशन जो रिवाइज्ड एडिशन होगा उसमें अल्फाज का इंतखाब इस तरह से करेंगे कि वो आसान कर देंगे, और वाकई अगला एडिशन आया तो उसमें उसको आसान कर दिया। क्या ये आसान करना कुरान के बाब में मुमकिन है? क्या ये आसान करना कुरान के बाब में मुमकिन है? मुमकिन तो नहीं है, इसलिए कि कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। और इसी टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आसान कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मालिक जब ये मुमकिन नहीं है, कोई रिवाइज एडिशन आएगा नहीं, कुरान मजीद की एक मौजिज़ाना शान है, एक मिरेकुलस एस्पेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई नया एडिशन आ जाए। एडिशन तो यही है, फर्स्ट एंड फाइनल। कब तक रहेगा? कयामत आ जाएगी, इसमें अब कोई कमी ज्यादती नहीं हो। तो हमको समझ में आ गया कि ये ऑप्शन तो इनवैलिड है। अब आइए दूसरा ऑप्शन, आसान करने का एक दूसरा तरीका क्या है। चलिए मेरे साथ यूनिवर्सिटी, चलिए मेरे साथ कॉलेज। आप अहबाब यकीनन तायद करेंगे, चलने से ये मुराद थोड़ी कि मैं उतर के आपको ले जा रहा हूँ, मतलब ये है कि आप मेरे साथ उस फिज़ा को महसूस कीजिए। तो होता क्या है, एक ही किताब है और 2 क्लासें, एक ही किताब और 2 क्लासें। मसलन 25-30 स्टूडेंट्स इस क्लास में जा रहे हैं और 25-30 स्टूडेंट्स उस क्लास में जा रहे हैं। किताब एक ही है, प्रोफेसर अलग अलग, एक उस क्लास में है, दूसरे इस क्लास के अंदर है। यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं। और अब हो क्या रहा है कि इस क्लास से जो बाहर आ रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ज़रख्शां, ताबिंदा, तबस्सुम, बाँछें खिली हुई,
अटखेलियाँ करते हुए, मिज़ा करते हुए ऐसा लग रहा है कि खुश खुश बाहर आ रहा है। और फिर दूसरी क्लास से हमने देखा कि इसी तरीके की कोई प्रोडक्ट यहाँ से भी आ रही होगी, यहाँ पर सबके चेहरे लटके हुए हैं, पेशानी पर पसीना है, तेवरियों पर बल हैं, कोई मुतमईन नहीं है। ये सब के सब एक दूसरे का चेहरा तक रहे हैं, हर एक दूसरे को पुरसा पेश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि गम की कैफियत है। तो ये क्या मामला है? ये बाहर आ रहे हैं खुश खुश और ये बाहर आ रहे हैं खुश्क खुश्क। ये बाहर आ रहे हैं खुश खुश और वो बाहर आ रहे हैं खुश्क खुश्क। कैंटीन पे दोनों की मुलाकात हुई, दोनों क्लास के नुमाइंदा अफराद, वो भी बैठे, चाय समोसा ऑर्डर दे दिया और ये लोग खा रहे हैं। इनसे ये चाय का घूंट हलक से नीचे नहीं जा रहा, समोसे का एक निवाला खाया नहीं जा रहा। वह हुआ क्या तुमको? तुमको क्या हुआ? कहा तुम लोग बताओ, किताब इतनी मुश्किल और तुम लोग खुश खुश बाहर आ रहे हो, हम तो परेशान हो गए। कहा कि किताब तो मुश्किल है, हम भी इत्तेफाक करते हैं। कहा फिर खुशी का क्या सबब है? कहा कि बात इतनी सी है कि किताब बहुत मुश्किल है, मगर जो पढ़ाने वाला है वो इस तरह से पढ़ाता है कि लगता है रूह अफ़ज़ा का शरबत पिला रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मुश्किल मुश्किल ही नहीं है, उसने इतना आसान कर दिया कि उसके नतीजे में वो बात मुश्किल लगती ही नहीं, आसान कर दिया, मुश्किल को आसान कर दिया कि अब वो मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। तुम लोग बताओ तुम्हारी क्या कैफियत है? तुम्हारे उस्ताद भी इसी तरह से पढ़ाते होंगे। कहा साहब क्या उस्ताद इस तरह से पढ़ाते होंगे, हर थोड़ी देर के बाद सोचने लग जाते हैं। हम पूछते भी हैं कि उस्ताद क्या हुआ, तो वो कहते हैं भाई मैं खुद किसी ऐसे की तलाश में हूँ कि जो मुझे हलाकत से बचा ले। मैं तो खुद ऐसे की तलाश में हूं जो मुझे हलाकत से बचा ले। तो कहा फिर जब नहीं था इतना ज़र्फ तो प्रोफेसर बनने का मशवरा किसने दिया था? फिर आए क्यों थे यहाँ पर आप पढ़ाने के लिए? अब आप गौर फरमाइए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एडिशन तो वही है, टेक्स्ट भी वही है, मतन भी वही है, किताब भी वही है, मगर आसान कैसे कर दिया? कहा उसकी ज़बान ऐसी है कि जिसके ज़रिए से मुश्किल मतन आसान कर दिया। तो हमको समझ में आया कि ज़बान की कुछ तासीर तो होती है। हम अब इसी कुरान के अंदर तलाश करें कि किसी ज़बान का जिक्र आया है, किसी ज़बान का जिक्र आया है। बहुत तवज्जो कीजिएगा तो यकीन कीजिए परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ भी वही इस्तेमाल किया, लफ्ज़ भी वही इस्तेमाल किया। वहाँ का यस्सरनल कुरान, सूरह कमर, हमने कुरान को आसान कर दिया। यस्सरना, हमने आसान कर दिया। हमने कहा मालिक वो ज़बान कौन सी है कि जिसके ज़रिए से तूने आसान कर दिया? सूरह मरियम 19वां सूरा, सूरह दुखान 44वां सूरा, और दोनों के इख्तिताम पर आपको एक जैसा मतन मिलेगा जहां परवरदिगार आलम ने उस जबान का तारुफ करवाया है। और क्या कहा? लफ्ज भी यस्सरना इस्तेमाल किया, आसान कर दिया। इन्नमा, बस और बस, यस्सरना हो, हमने इस कुरान को आसान कर दिया। मगर कैसे? बिलिसानिक, ए हबीब ये मुश्किल किताब है, आपकी जबान का सदका। माया बरादरान अजीज कि हमको समझ में आया कि कुरान इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, मगर उस मुश्किल किताब को आसान करने के लिए परवरदिगार आलम ने एक मुअल्लिम कुरान को रखा कि जिसकी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज ऐसे हैं कि जो उस मुश्किल को मुश्किल नहीं रहने देते। अब हमने हाथ जोड़कर पैगम्बर अकरम से कहा कि अल्लाह के रसूल आप तो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो मुश्किल किताब रह जाएगी, आप चले जाएंगे। मुश्किल किताब रह जाएगी, आप चले जाएंगे। तो आसान करने वाला चला गया, मुश्किल किताब रह गई। तो आपके बाद कोई और ज़बान ऐसी है कि जिसके ज़रिए से ये मुश्किल किताब आसान कर दी जाएगी? तो यकीन जानिए इसीलिए पैगंबर अकरम कह रहे हैं कि मैं तन्हा किताब कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, मैं कहाँ तन्हा किताब छोड़कर जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन, बराबर की भारी दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मुश्किल किताब भी छोड़कर जा रहा हूँ, मुअल्लिमीन के एक सिलसिले को छोड़कर जा रहा हूँ जो इतरत और अहले बैत में है। पहला अली है, आखिरी मेहदी। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बस बरादरान अजीज, होना क्या चाहिए था, हुआ क्या? होना यह चाहिए था कि लायक शागिर्द ज़ानुए तलम्मुस तय करते, अली के सामने, हसन के सामने, हुसैन के सामने, सैयदा के सामने, आले मोहम्मद के सामने। हम सीखना चाहते हैं, मगर हर कोई सलमान का ज़र्फ लेकर इस दुनिया में नहीं आया।
हर कोई अबू ज़र का नफ्स लेकर इस दुनिया में नहीं आया। मीसा में तम्मार जैसा हर शख्स नहीं है, अम्मार के जैसे हर शख्स नहीं है। वो हैं मगर बहुत महदूद, बहुत कम। खुद अमीरुल मोमिनीन ने कहा कितने कम हैं वो अफराद। काश कि मुझे इस इल्म के उठाने वाले मिल जाते। अमीरुल मोमिनीन ने मरसिया पढ़ा है, मगर यहाँ पर ज़ानो तलम्मुस तय करने वाले तो नहीं है, ज़हरा के दर पर आग और लकड़ियाँ लाने वाले हैं। यहाँ पर ज़ानो तलम्मुस तय करने वाले तो नहीं हैं, मगर अली के सर पर ज़रबत लगाने वाले हैं। यहाँ पर ज़ानो तलम्मुस तय करने वाले नहीं हैं, हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर गिर रहे हैं, ऐसा जहर दिया गया, मसमूम किया गया सिब्ते अकबर को। और फिर उसके बाद वो नौबत भी आई कि जब ये छोटा नवासा मदीना में रहे, ये भी उम्मत को गवारा नहीं है। और हुसैन इब्न अली अब मदीना मुनव्वरा से रुखसत हो रहे हैं। बहुत सख्त है इमाम मज़लूम के लिए कि 28 रजब को मदीना मुनव्वरा से जब रवाना हुए हैं तो अजीब कैफियत थी। आप जानते हैं कि मकातिल के अंदर ये लिखा गया कि जब हुसैन मज़लूम रुखसत हो रहे थे तो आखिरी शब इमाम ने किस तरह से गुजारी। एक शब जो शब आशूर है वो भी बहुत सख्त थी, और ये शब जो मदीना मुनव्वरा की आखिरी शब है ये भी बहुत सख्त। हुसैन इब्न अली इबादत में भी ये वक्त गुजारते हैं, माँ की कब्र से भी रुखसत होते हैं, भाई की कब्र से भी रुखसत होते हैं, और अपने जद मुस्तफ़ा की कब्र से भी रुखसत होते हैं। मगर अजीब अल्फाज हैं जो लिखे हुए हैं कि जब हसन की कब्र पर आए तो कदम जमा जमा कर चल रहे थे, जब नाना की कब्र पर आए तो कदम जमा जमा कर चल रहे थे, मगर जब माँ की कब्र पर आए तो वैसे आए कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ लपकता। और कब्र फ़ातिमा ज़हरा पर आकर ये कहा अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ऐ माँ अपने फ़र्जंद हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। और कब्र फ़ातिमा ज़हरा से जवाब आया व अलैका सलाम या मज़लूम अल उम, ऐ माँ के मज़लूम बेटे तुझ पर भी माँ का सलाम। अलैका सलाम या शहीद अल उम, ऐ माँ के शहीद बेटे तुझ पर भी माँ का सलाम। व अलैका सलाम या गरीब अल उम, ऐ माँ के गरीबुल वतन परदेसी बेटे तुझ पर भी माँ का सलाम। नाना की कब्र पर आते हैं तो आकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दा, है नाना अपने हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। और फिर उसके बाद मुनाजात करते हैं अल्लाहुम्मा हादा कब्र नबी मोहम्मद, ए परवरदिगार ये तेरे नबी मोहम्मद की कब्र है। व अनबनो बिनते नबी यक, और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ। कद हदरनी मिनल अम्र मा कद अलिमता, मालिक वो वक्त आ गया कि जो यकीनन तेरे इल्म में है। ए परवरदिगार मैं अम्र बिल मारूफ चाहता हूँ, नहीं अनिल मुनकर चाहता हूँ। मालिक साहिब कब्र का वास्ता और इस कब्र का वास्ता मेरे लिए उस चीज़ को पसंद करना कि जो तेरी रज़ा का बाइस बने और इस नबी की रज़ा का बाइस बने। और फिर उसके बाद अजीब अल्फाज हैं कि पैगंबर अकरम की कब्र से जब रुखसत हो रहे थे तो हुसैन मज़लूम ने एक अजीब काम किया। ये अलविदाई ज़ियारत है हुसैन की कब्र रसूल से। अलविदाई ज़ियारत का मतलब आप समझते हैं? आप भी गए होंगे करबला, जो नहीं गए परवरदिगार उन सबको बार बार नसीब करें। ज़ियारत पर जब इंसान जाता है और पहुंचता है तो पहला सलाम करता है, दिल खोल कर जी भर कर अपनी बातें करता है, हुसैन मज़लूम से अपनी बातें करता है, वास्ता बनाता है, वसीला बनाता है खुदा की बारगाह में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यहाँ तक कि वो दिन आ जाता है कि जब अलविदाई ज़ियारत। और अब अलविदाई ज़ियारत के मौके पर जब कोई जाता है तो क्या कैफियत होती है? बाकायदा अल्फाज है मासूरा कि इस तरह से अलविदाई ज़ियारत पढ़ो। तो अलविदाई ज़ियारत पढ़ ली, खुदा से दुआ भी मांग ली कि परवरदिगार इस ज़ियारत को मेरी ज़िंदगी की आखिरी ज़ियारत करार मत देना, बार बार यहाँ पर आना नसीब करना। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल औद सुम्मल औद सुम्मल औद, मालिक बार बार यहाँ पर आना नसीब कर, मगर इस सफ़र की ये अलविदाई ज़ियारत है। तो अब क्या कैफियत होती है कि जब इंसान रुखसत हो रहा होता है, अलविदाई ज़ियारत पढ़ चुका, सलाम आखिर कर चुका, मगर जब बाहर निकल रहा होता है तो फिर मुड़कर देखता है। और जब कब्र हुसैन नजर आती है, जरी नजर आती है, तो एक मरतबा दौड़ कर फिर जाता। ऐ ज़ाहिर हुसैन अलविदाई ज़ियारत तो कर ली थी, वापस दौड़ कर जाना चाहिए मानादार का, दिल नहीं मानता। कैसे अलविदा कहकर बाहर निकल जाऊं? कब तक ये कैफियत रहती है? 2 3 4 मरतबा एक इंसान जब तक इम्कान होता है बार बार मुड़कर कब्र हुसैन से लिपट जाता है कि मौला एक मरतबा और आपकी ज़री की ज़ियारत कर लूं। उसे इस बात का इम्कान नजर आ रहा है कि शायद जिंदगी में वापस आऊंगा,
मगर हुसैन को मालूम है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी ज़ियारत है कब्र रसूल की। अब कैफियत क्या है, हुसैन रुखसत होते हैं और फिर वापस आते हैं, वापस आए कब्र पैगंबर, दूसरी मर्तबा रुखसत हुए फिर वापस आए, 3-4 मर्तबा ये हुआ, यहाँ तक के इमाम मजलूम जब कब्र पैगंबर पर आए तो अपना रुखसार रख दिया कब्र पर, और रुखसार रख दिया और बे इख्तियार नींद आ गए। अलविदाई ज़ियारत, बे इख्तियार नींद आ गई। अल्लामा सईद अली नकी साहब के अल्फाज हैं, वो फरमाया करते हैं कितने बेजोड़ जुमले हैं, ये जुमले कितने बेजोड़ महसूस होते हैं कि कहाँ रुखसत आखिर के लिए आए थे, रुखसत हो रहे थे, ये तो इस्तिराब के साथ वापस आ गए, मगर जब वापस आए हैं और रुखसार रखा कब्र पैगंबर पर, तावीज़ कब्र पर, तो पैगंबर अकरम की कब्र पर रुखसार रखा, ये नींद आ गई। क्या ऐसा याद आ गया हुसैन को कि जिसकी वजह से हुसैन को नींद आ गई? नफ्सियात के बदलने से असर बदलता है। जब हुसैन ने कब्र पैगंबर पर रुखसार रखा तो हुसैन को नाना का सीना याद आ गया कि जिस पर सर रखकर हुसैन सोया करते थे, और जब नाना का सीना याद आ गया तो उस एहसास के साथ हुसैन को नींद आ गई। बस अजीज़ों, ख़ानदान अहले बैत में सीने पर सोने की रस्म बहुत दूर तक गई। वो रसूल का सीना है कि जिस पर हुसैन रुखसार रखकर सो जाया करते थे, और वो हुसैन का सीना है कि जिस पर सकीना सर रखकर सो जाया करती थी, और यही फरियाद करते हुए शाम गरीबा में मक्तल में आई थी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, तुझे मालूम है तेरी सकीना को तेरे सीने के बगैर कभी नींद नहीं आती। बेसर के लाशे से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, सकीना आजा मैं तेरा मुंतज़िर हूं। सकीना समझ गई ये मेरे बाबा का लाशा है, और सीने पर सर रखा, नींद आ गई। बेदार करने वाली फूफी ज़ैनब, सकीना बीबी उठो, इस तरह से कोई जंगल में नहीं सोया करता। तो सकीना मासूमियत के साथ कहती है, मगर फूफी अम्मा मेरे बाबा भी तो यहीं पर सो रहे, मैं अपने बाबा को यहाँ तन्हा छोड़कर नहीं। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून।